और नहीं चेंज करिएगा तो आप देख ही रहे, 34 साल बाम गया और 15 साल दान गया और लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। इधर दोनों जनता पार्टी का ही पूरा सेम टू सेम इक्वल सब कुछ चल रहा है। तो एक पार्टी बोल रहा है बीजेपी सही है, तो एक पार्टी बोल रहा है ममता दीदी सही है। तो वही चीज के लेके इस बार का इलेक्शन बहुत ज्यादा ही हेवी हुआ है कि जो जाता है लंका वो रावण बन जाता है। आप जो बोलते हैं डेमोक्रेसी, इट्स जस्ट इन द नेम ऑफ पेपर। पेपर में है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन आधे लोग तो वोट देने नहीं जाते थे पहला। एक भी उन्होंने बताया कि पिछला 5 साल में या 15 साल में क्या किया है। मैंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर का बात करें, जिसका भी आप जब समझ लो किसका बात करें। वो तो जनता लोग ही जान सकते हैं ना, किसको कैसा लग रहा है कि नहीं, कौन पार्टी सही है नहीं, किसके साथ कैसा हो रहा है, वो सब वो लोग ना जाने। मैंने इन सब इशू पे ही वोट पड़ा हाँ, है और लोगों ने खुलकर एक भी अपना कैंपेनिंग में तो बता, आज मैं अगर खड़ा होता हूँ मैं बताऊंगा भाई मैंने 15 साल में ये किया, आप मेरे को सपोर्ट करो। आप अगर गुंडागर्दी या जो कुछ लाइन में जा रहे हो तो आप तो उसी तरह से आप अपना कैंपेनिंग कर रहे हो, तो पब्लिक को दिखता है। और सबसे ज्यादा इस बार लास्ट टाइम भी हवा फैला था लेकिन चला नहीं, इस बार हवा फैला है, हो सकता है परिवर्तन हो जाए। पहली बात तो मैं थैंक देना चाहता हूँ आपका इलेक्शन कमीशन को, वो अच्छा तरह से निभाया था। और दूसरी बात है तो जो सीआरपीएफ जवान जो आया था उन लोग की वजह से भी अच्छा हुआ। और एक बात तो इधर पर जो लोग वोटर है उन लोगों के बाद वो लोग अभी अवेयरनेस हो गया था किसको देना है किसको नहीं देना है। और जवान लोग जो आए थे भैया इलेक्शन कमीशन ऊपर भरोसा करके वो लोग बाहर निकले थे, वोट दिया पाए। क्यों इस बार सबसे ज्यादा मारने वाला आप जैसे आदमी लोग ही है। सोशल मीडिया ने आके पब्लिक का आँख खोला है। तो ये आप समझ लो, दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है, उसी तरह ये लोग फड़फड़ा रहे थे। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ये नहीं कि कोई डर के मारे कोई बोलेगा ये नहीं बोलेगा, कोई कहेगा मार दो होगा ये होगा, कोई ये सब इस साल ही मन से हट गया था ये सब, इसलिए सब बाहर निकला तो अपने मन से वोट दिया। अभी टाइम हमारा है, अगर टीएमसी वापस आए तो इट इज टाइम फॉर अस टू मूव आउट। देखिए आप बैठा के आपको घर में पैसा दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है, आप खा रहे हो और काम करें। कौन सा फूल उगेगा, पौधो फूल उगेगा या फिर जोड़ा फूल उगेगा? फूल ही उगेगा या जोड़ा होगा या पौधे फूल होगा, कोई भी फूल तो उगेगा ही है। तो यहाँ पे रिजर्व के लिए जगह, डिजर्व के लिए जगह नहीं। और होता है ये सरकार हमको नहीं चाहिए, फिर जो आएगा आशा से सब कुछ करेगा। ये तो कोई भी आए पर दीदी जाए ना वो तो एसआईआर का मतलब से ठीक है, एसआईआर हुआ इसके कारण से वो तो इस बार 92% ऐसा कुछ हुआ। हम आज टैक्स देते हैं भाई, हमारा बम्पर वोटिंग हुआ, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है सर? हमारा एक्सपीरियंस है जो एसआईआर एक्ट है वो तो सबको मन में डर हुआ, हम वोट नहीं देगा तो अगला साल हमारा नाम कट जाएगा, ये एक्ट होता है। टैक्स का पैसा लेके आप खेला करोगे, वो लक्की श्री लक्की भंडारा। हम कुछ इशू सोच कर नहीं दिया। हाँ मतलब सरकार चेंज होना चाहिए बस, और कुछ नहीं बोलेगा। You will not come to know who's Hindu and who's मुसलमान। आपने भी वोट दिया? हाँ हमने भी वोट दिया। ये देखिए दादा ने वोट दिया। अच्छा एक चीज यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है कि बहुत जल्दी बहुत लोग यहाँ पे कुछ पॉलिटिकली बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे बॉस, वो हिजड़े जो नहीं बोलते हैं साला। हम लोग अपना खट के अपने खाते, क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग? आप लोग और लोगों ने खुलकर, खास करके महिलाओं ने बहुत वोट दिया इस बार। तो वही महिला भी सोच रहे हैं कि ममता दीदी भी सही है, कोई सोच रहा है कि हम लोग का बीजेपी सही है। तो यही सब चीज को लेके इस बार का इलेक्शन बहुत ज्यादा ही हैवी हुआ है। तो महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है, बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग किया। आपको समझ में आ गया, आप रास्ते में आके आपने वोट किया। जब नहीं समझ में आ रहा था, डर के डरा के बिठाया गया था, बैठे थे। अब समझ में आ गया, दरवाजा खोलना जरूरी है। कोई सब जाके दरवाजा खोल रहे, तो आएंगे तो आएंगे। 4 तारीख को देखा जाएगा। 4 तारीख को देखा जाएगा। हमको अभी वैसा कुछ नहीं समझ में ही नहीं है। कोलकाता में रोड पार करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत लगती है और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक के साथ साथ बहुत संभल के आपको रोड क्रॉस करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग कोलकाता। तो आज हम अपने ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कोलकाता इलेक्शन में क्या चल रहा है और बम्पर वोटिंग हुई है वो क्या चल रहा है इस समय लोगों के दिमाग में, और किसकी लगता है कि सरकार बनने वाली है 4 तारीख को। तो बंगाल की इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हम खड़े हैं मैदान वाले इलाके में। मैदान बहुत ही रिहायशी एरिया माना जाता है कोलकाता का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं द 42, ये कोलकाता की सबसे ऊंची इमारत है। आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत ऊंची इमारत है, बहुत ऊंची इमारत। तो
बहुत अच्छी भी लग रही है। तो ये मैदान उसका जो इलाका है, काफ़ी रिहायशी लोग यहाँ पे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे भी ग्राउंड में देखने आया हूँ कि आखिर में क्या हाल है। 4 तारीख को किसकी सरकार बन सकती है पश्चिम बंगाल में। बम्पर वोटिंग हुई है, वोटिंग का तो सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। तो लोगों से जानते हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, इन सब से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में किसकी सरकार बन सकती है, हवा किधर जा रहा है, आखिर में किस लिए इतनी बम्पर वोटिंग हो रही है। तो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बंगाल में जिस हिसाब से बम्पर वोटिंग हुआ है, रिकॉर्ड सारे टूट गए, क्या लग रहा है ये बम्पर वोटिंग आखिर में हुआ क्यों? माने कि इससे पहले कभी हम लोगों ने देखा नहीं कि वेस्ट बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई हो। एक बार सुनने में आया था जैसे कि सीपीएम के टाइम में हुआ था, लेकिन उसके बाद इतने बड़े पैमाने पे बम्पर वोटिंग होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। क्या लग रहा है क्यों हुआ? पहली बात तो मैं थैंक्स देना चाहता हूँ आपका इलेक्शन कमीशन को, वो अच्छा तरह से निभाया था। और दूसरी बात है तो जो सीआरपीएफ जवान जो आया था उन लोग की वजह से भी अच्छा हुआ। और एक बात तो इधर पे जो लोग वोटर है उन लोगों के बाद वो लोग अभी अवेयरनेस हो गया था किसको देना है किसको नहीं देना है। और जवान लोग जो आए थे भैया इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा करके वो लोग बाहर निकले थे, वोट दिया पाए। मैंने आपको लगा कि इस समय इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपना मुस्तैदी दिखाया और प्लस जवानों ने इतना बढ़िया काम किया जो कि इलेक्शन का वोट बहुत बढ़िया तरीके से करा पाए, इसलिए बम्पर वोटिंग हुआ। क्या लग रहा है सर, हवा किधर जा रहा है? 4 तारीख को क्या फैसला होने वाला है? इतना बम्पर वोटिंग का मतलब आखिर में क्या है? जनता अपने मन खुल के वोट दिया। अभी ये नहीं कि कोई डर के मारे कोई बोलेगा ये नहीं बोलेगा, कोई कहेगा मार होगा ये होगा, कोई ये सब इस साल ही मन से हट गया था ये सब, इसलिए सब बाहर निकला तो अपने मन से वोट दिया। अपने मन से वोट दिया, सब खुल के वोट दिया और जनता ने कोई डर के वोट नहीं दिया, ये आप कहना चाहते हैं? क्या लग रहा है? बारिश हुआ वोटिंग के बाद, बहुत सारा कीचड़ भी हो गया और कीचड़ तो फूल भी उगता है। कौन सा फूल उगेगा? पौधो फूल उगेगा या फिर जोड़ा फूल उगेगा? फूल ही उगेगा या जोड़ा होगा या पौधे फूल होगा, कोई भी फूल तो उगेगा ही। नहीं बात है, बहुत डिप्लोमेट आंसर दिया और इस तरीके का आंसर इस समय होना भी चाहिए क्योंकि फैसला तो 4 तारीख को होगा। हाँ 4 तारीख को। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी आए काम करे माने डेवलपमेंट हो, शिक्षा हो, आदमी लोग ठीक से काम वगैरह सब मिले, तो यही चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। और कुछ चलिए, थैंक यू, आप बात किए हमसे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दादा, इस वक्त जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा बम्पर वोटिंग हुई है, इतनी बम्पर वोटिंग कि सारे रिकॉर्ड तहस नहस हो गए। तो क्या लग रहा है, इतनी ज़्यादा बम्पर वोटिंग का क्या मतलब है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्यों हुआ इतना बम्पर वोटिंग? हमको तो लग रहा है हर साल तो ऐसे ही होता है, ठीक है। हाँ, हर साल तो ऐसे ही होता है, मतलब नहीं, हर साल जैसा हम लोग देखे हैं कि बहुत ज़्यादा गया होगा, 75, 80, 81, 82, लेकिन इस बार 90 के अबव चला गया। वो तो एसआईआर का मतलब से, ठीक है, एसआईआर हुआ, इसके कारण से वो तो इस बार 92% ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो हर साल ही ऐसा ही होता है, मतलब चुनाव का मतलब रिजल्ट का पहले, हाँ ऐसा ही होता है, जो और मतलब सरकार कुछ अलग होगा, ठीक है। तो मतलब अभी जो 4 तारीख उसका रिजल्ट आ रहा है ना, 4 तारीख ही उसका कंफर्म बोल पाएंगे उसका क्या होगा, उसका पहले कुछ नहीं बोल पाएंगे। आपने भी वोट दिया? हाँ, हमने भी वोट दिया। वाह, ये देखिए दादा ने वोट दिया। आप एक यूथ हैं, क्या लग रहा है किस इशू पे आपने वोट दिया होगा? देखिए फैसला तो 4 तारीख को आएगा, इशू आपका क्या रहा, क्या सोच के आपने वोट दिया? क्या डेवलपमेंट रहेगा इशू, ना सिक्योरिटी रहेगा इशू, क्या इशू सोच के आपने वोट दिया? हम कुछ इशू सोच के नहीं दिया, हाँ मतलब सरकार चेंज होना चाहिए बस, और कुछ नहीं बोलेगा। सरकार चेंज होना चाहिए, माने ये एक तरीके से आप डेवलपमेंट के तौर पे ही आप सोच के कि कोई भी सरकार आए, हाँ, वो डेवलपमेंट करे। फैसला तो जो जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा हम सबके सामने रहेगा, तब ही पता है। तो थैंक यू दादा। अभी क्या ये मैदान के इलाके में टहल रहे हैं? हाँ, थोड़ा देख रहे हैं इधर उधर को। चलिए ठीक है, थैंक यू, आप हमसे बात किए। हाँ, तो ये थे यहाँ के
स्थानीय थे जो उन्होंने हमसे बात की और कुछ इशू जो यहाँ पे इतनी बम्पर वोटिंग हुई, रिकॉर्ड सारे टूट गए वेस्ट बंगाल का ये इलेक्शन देख के। तो और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये किस तरीके का वोटिंग हुआ, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो 4 तारीख को जैसा सर बोल रहे थे पता चलेगा। हाँ। इतना बम्पर वोटिंग हुआ है वेस्ट बंगाल में, सारे रिकॉर्ड टूट गए, आखिर में ऐसा वोटिंग क्यों हुआ? एक तो वो SIR का डर है कि वोट नहीं देंगे तो नाम कट जाएगा, अच्छा, लोग उसके लिए पागल हो रहा है। और मेरे हिसाब से भैया जितने भी नेता हैं वो सब डाइपर है, हर 5 साल में चेंज करिएगा तो गंदगी नहीं फैलाएंगे, और नहीं चेंज करिएगा तो आप देख ही रहे 34 साल बाम गया और 15 साल दान गया और लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। तो हमारा तो ये रिएक्शन है, भाई हम तो काम करने वाले हैं, डंडा है जो भी है ऊपर से उतर के डंडा उसका झंडा लगा देते हैं, भाई हम तो उसी वाले हैं। हाँ, बस सीधी बात। उसके बिना काम भी नहीं चलता। हम तो आई टेक एवरीबॉडी एज अ डाइपर। डाइपर में क्या करते हैं, चेंज नहीं करिएगा तो गंद फैलाएंगे, चारों बगल गिरेगा गंद। तो अगर आपको उन्नति चाहिए हर 5 साल में चेंज करिए, चाहे वो आपके लिए जान दे दे, क्योंकि जो जाता है लंका वो रावण बन जाता है, बात खत्म। बंगाल बहुत ज्यादा समय देता है अपने पॉलिटिकल पार्टीज को। हाँ। 35 साल बाम को हम लोगों ने देखा, 15 साल दीदी भी अभी तक हाँ, चली जा रही हाँ, है, हाँ। हो सकता है 4 तारीख के बाद आगे भी चली जाए, हो सकता है, ये पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक हैज राइट टू डिसाइड। डेफिनेटली पब्लिक लेकिन- हैज द फुल राइट। हाँ। पर अभी क्या है ना, यहाँ पे पब्लिक को वैसा स्वतंत्रता नहीं है जितना जो आप सोचते हैं, पूरे इंडिया में नहीं। आप जो बोलते हैं डेमोक्रेसी, इट्स जस्ट इन द नेम ऑफ पेपर में है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन आधे लोग तो वोट देने नहीं जाते थे पहला। ये जो आप 91 92 का फिगर देख रहे किसी हैं, किसी जगह 95 तक चला गया। हाँ, ये उसका एक दिमाग कारण बन है गया क्योंकि लोगों को ये बताया गया कि SIR में अगर आप नहीं देते हैं वोट तो आप NRC में जाओगे या आप जाओगे देश के बाहर। तो अब पब्लिक का तो कोई यहाँ यही नहीं है। वो जो कुछ भी SIR का कराया गया उसका बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक लोग में हाँ, पास किया गया थ्रू नेताज। काम हो रहा है अच्छा, लेकिन दिखाया जा रहा है कि ये चीज गलत हो रहा है। एक मिस नैरेटिव फैलाया गया, बहुत ज्यादा। फैलाया गया है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से फैलाया गया कि कौन फैलाए इस पे तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। हाँ, किसी के कोई एक किसी पर्सनैलिटी के- नहीं है। सबसे बात है, अपना ओपन पॉलिटिकल पार्टी माइक में आके उल्टा सीधा बोला है। करंट सिटिंग सीएम करंट में माइक में आके उल्टा सीधा बोला है। आप सपोर्ट करो उस चीज को। उनका वोट बैंक क्या था, जो तड़पता कौन है, जो चोरी करता है, इसलिए वो तड़प रही है। एक भी मैंने अभी जितना भी कैंपेनिंग हम बोलना नहीं चाहता हूँ, उनका देखा है, एक भी उन्होंने बताया कि पिछला 5 साल में या 15 साल में क्या किया है। मैंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर का बात करें, जिसका भी आप जब समझ लो किसका बात है, एक भी अपना कैंपेनिंग में तो बता। आज मैं अगर खड़ा होता हूँ मैं बताऊंगा भाई मैंने 15 साल में ये किया, आप मेरे को सपोर्ट करो। आप अगर गुंडागर्दी या जो कुछ लाइन में जा रहे हो तो आप तो उसी तरह से आप अपना कैंपेनिंग कर रहे हो, तो पब्लिक को दिखता है। और उन सबसे ज्यादा इस बार लास्ट टाइम भी हवा फैला था लेकिन चला नहीं, इस बार हवा फैला है, हो सकता है परिवर्तन हो जाए। क्यों? इस बार सबसे ज्यादा मारने वाला आप जैसे आदमी लोग ही है। सोशल मीडिया ने आके पब्लिक का आंख खोला है। सोशल मीडिया अगर नहीं होता, एक टाइम था जब किसी एक बंदे ने कार्टून बनाया था, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया था। तो इस बार सोशल मीडिया में कितना कार्टून बन रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँ, वो एक महिला थी, हाँ, मुझे टीचर थी। मुझे उस टाइम भी कवर कर रहा था, मुझे याद है। उनका आर्ट फालतू का 2 लाइन खींचा हुआ 8 करोड़ में खरीद लिया जाता है, और दूसरा कोई अगर आर्ट बना तो उसको जेल में डाला जाता है। तो आप समझ लो किस तरह का चीज चल रहा था। बस ये आप समझ लो, दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है, उसी तरह ये लोग फड़फड़ा रहे थे। 4 तारीख को रिजल्ट आ नहीं, जाएगा। चलिए ये भी अच्छी बात है, अगर नहीं दीदी भी रहे ना कोई दिक्कत नहीं है, बट शी विल हैव टू थिंक फॉर पीपल नाउ। She will not. शी विल हैव टू। She will have to, but she will not. The पब्लिक reason मैंडेट ऐसा है कि अब उनको समझ में आ जाएगा कि आप एक सेक को लेके नहीं चल अभी सकते हैं। अगर पब्लिक आपको TMC सब को लेके वापस चलना ले आई तो इट इज टाइम फॉर अस टू लीव कैलकाटा एंड मूव आउट। सिटी छोड़ दिए, Lot of कब people आगे have निकलो। moved out, lot of people बस have कितने दोस्त लोग चले गए यहाँ से, जो यहाँ आके बसाना चाह रहे थे। आसाम से एक जन आया था यहाँ पे अपना सिस्टम बिठाने के लिए, नहीं बिठा पाया वो अपना फैक्ट्री यहाँ पे, चला गया यहाँ से। नहीं, नहीं, अभी आप टाइम लोग हमारा है, को अगर जमाना TMC नहीं वापस आए तो इट इज टाइम फॉर अस टू मूव आउट। मैंने आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे जगह गए, बहुत सारे जगह ये देखने को मिला कि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा। इन सब चीजों को लेके इतना वो record देखिए, हो- आप बैठा के आपको घर में पैसा दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है, आप खा रहे हो और काम पूरा करे, इंडिया में पूरा दिया इंडिया में दिया जा रहा है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं कि मोदी जी नहीं दे रहे, मोदी जी भी दे रहे हैं यार। ऐसा यहाँ पे काम करने के टाइम में यहाँ का एटीट्यूड ही अलग, पहले से एटीट्यूड यहाँ पे अलग है। जो ये फ्री वाला, एक्चुअली मेरे हिसाब से संविधान चेंज होना चाहिए बॉस। हाँ, जो लोग
आप बोलते हैं पिछड़ी जाति के थे, उनके बच्चे अभी BMW चला रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम अ बैकवर्ड कम्युनिटी, तो उनको 30% में उनको जॉब मिल रहा है, 30% में उनको जॉब मिल रहा है। जो लड़का एजुकेटेड है वो 90% 98% ला रहा है, तो यहाँ पे रिजर्व के लिए जगह, डिजर्व के लिए जगह नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये राजनीति ही गलत है बॉस। और इंडिया का बोन मैरो में करप्शन चला गया, तो वो आप 5 साल 10 साल में वो निकलना मुश्किल है। अपना ही बात करो, अपना इधर ही वही हाल है, तुम जो बोलो वही हाल है अपना सब इधर। जगह, पूरा इंडिया का वही हाल है बॉस। मोदी इज ऑल्सो नॉट लेस। हम नहीं बोलेंगे कि मोदी कम है। हम अपना घर का बात करें, मेरा घर में। आप मेरे को बताओ, मोदी जी आए फुल बहुमत में, स्कूल का नेक्सस को और हॉस्पिटल का नेक्सस को ठीक कर सके? क्यों नहीं 60 इयर्स का आदमी को फ्री मेडिसिन मिलता है आज का दिन में? क्यों नहीं छोटे बच्चों को फ्री एजुकेशन है क्लास 8 तक? आप नहीं, किसी आप एक पार्टी के लेके मत बोलो, हम पब्लिक है, कोई भी आए पर दीदी जाए, हम आज टैक्स देते हैं भाई। हमारा टैक्स का पैसा लेके आप खेला करोगे, वो लक्की श्री, लक्की भंडार और मोदी जी करेंगे, आवास योजना। भाई आई एम पेइंग टैक्स, साला हम दिन भर खटता है पागल का तरह। हाँ, सुबह जाते हैं, रात को वापस आते हैं, साले बच्चों से 2 घंटे मिलते हैं, सो जाते हैं। तो भाई मेरा पैसा लेके आप पार्टी करोगे और ये करोगे तो हमको बर्दाश्त नहीं भाई। सीधा बात पैसा से खा रहा है और हम लोग खुद लोन लेके बैठा हूँ, ये हाल है यार। सब एक है। यस, यू नीड टू चेंज देम एवरी 5 years। अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप केरला देख लो, आप पंजाब देख लो, फुल डेवलप्ड है। केरला में कोई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, बगल बगल में है, वो अपना एंजॉय करते हैं, ये अपना एंजॉय करते हैं। यहीं पर है ना, यूपी में है ना, आप जहाँ जहाँ चले जाओ सब जगह है। केरला में कुछ नहीं है। यू विल नॉट कम टू नो हु इज हिंदू एंड हु इज मुसलमान। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है कि बहुत जल्दी बहुत लोग यहाँ पे कुछ पॉलिटिकली बोलना नहीं चाहते हैं। अरे आखिर क्यों में नहीं बोलेंगे बॉस? वो हिजड़े जो नहीं बोलते हैं साला। हम लोग अपना खट के अपने खाते, क्यों नहीं बोलेंगे? हम लोग अगर मिलेगा बोलने का हम जरूर बोलेंगे। लाइए हमको प्लेटफॉर्म दीजिए, हम स्टेज पे खड़े होकर बोलेंगे। क्या है, गोली मारेंगे ना? आप जो मर्जी दौड़ लो, खा लो। खरगोश को देखे खूब उछलता है, कूदता है, 2 साल में मर जाता है। कछुए को देखे आराम से पड़ा रहता है, साला 1000 साल जिंदा रहता है। तो क्या मरना, आप जो मर्जी कर लो, मरना भी लेके नहीं गया। वो सोच है अपना अपना आदमी का। एवरीबडी थिंक्स। चले भैया, इस बार थैंक यू, आप बात किए, हमसे बहुत अच्छा लगा। हो गया। इस बार लेडीज लोग, लास्ट क्वेश्चन, लेडीज लोग, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है, बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है। आपको समझ में आ गया, आप रास्ते में आके आपने वोट किया। जब नहीं समझ में आ रहा था, डर के डरा के बिठाया गया ना, बैठे थे। अब समझ में आ गया, दरवाजा खोलना जरूरी है। कोई सब जाके दरवाजा खोल रहे, तो आएंगे तो आएंगे। 4 तारीख को देखा जाएगा। 4 तारीख को देखा जाएगा। चलिए सर ने कहा 4 तारीख को देखा जाए। थैंक यू सर, आप बात किया, उससे बहुत अच्छा लगा। देख रहे हैं कि इस बार पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा बम्पर वोटिंग हुआ है। माने देखा जाए तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। क्या लग रहा है, क्यों हुआ इतना बम्पर वोटिंग बंगाल में? इधर दोनों जनता पार्टी का पूरा सेम टू सेम इक्वल सब कुछ चल रहा है। तो एक पार्टी बोल रहा है बीजेपी सही है, तो एक पार्टी बोल रहा है ममता दीदी सही है। तो वही चीज के लेके इस बार का इलेक्शन बहुत ज्यादा ही हेवी हुआ है और कुछ नहीं है। माने कुछ लोग ऐसा तो नहीं है कि डर के वोट दिए या ऐसा कुछ? नहीं। किन वजहों को आप मानती हैं कि इतना ज़्यादा बम्पर वोटिंग हुआ? इससे पहले भी तो बम्पर वोटिंग हुआ, लेकिन इतने मेट्रोपॉलिटन शहर में रिकॉर्ड सारे टूट रहे हैं। आखिर में इतनी बम्पर वोटिंग पहले कभी देखने को इतनी नहीं मिली। वो तो जनता लोग ही जान सकते हैं ना, किसको कैसा लग रहा है कि नहीं, कौन पार्टी सही है, नहीं किसके साथ कैसा हो रहा है, वो सब वो लोग ना जाने। माने इन सब इशू पे ही वोट पड़ा है। हाँ, और लोगों ने हाँ। खुलकर, खास करके महिलाओं ने बहुत वोट दिया इस बार। तो वही महिला भी सोच रहा है क्या ममता दीदी भी सही है, कोई सोच रहा है कि हम लोग का बीजेपी सही है। तो यही सब चीज को लेके इस बार का इलेक्शन बहुत ज्यादा ही हैवी हुआ है। तो दोस्तों, ये थे यहाँ के कुछ लोग, रहने वाले यहाँ के स्थानीय, जो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोगों से कि आखिर में वेस्ट बंगाल में तो इतनी ज़्यादा बम्पर वोटिंग हुई, आखिर में वो क्यों हुई इतनी बम्पर वोटिंग, इसके क्या कारण थे। तो बहुत तरीके की बात यहाँ पे लोगों ने अपनी रखी। बहुत लोग तो भाई कैमरे पे बात करने से भी डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम कैमरे पे बात करेंगे तो हम कैमरे पे बात तो नहीं करेंगे, हाँ आप कैमरा बंद करिए, उसके बाद हम बात ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने बात करने की कोशिश की हमसे। अब जिन्होंने कैमरे पे नहीं बात की भाई, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने बेबाक ढंग से अपनी बात कैमरे पर रखी, वो आपके सामने है। इतनी ज़बरदस्त वोटिंग पहले कभी भी वेस्ट बंगाल में नहीं देखी गई है और ना ही हमने देखी है, और शायद फिर कब देखने को मिलेगी ये भी मुझे नहीं पता है।
मेरा अभी उतना एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है ये पॉलिटिकल लाइफ में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जितना चीज़ों को मैंने स्टडी किया, समझा, इतनी बम्पर वोटिंग और इतनी ज़्यादा महिलाओं ने वोट डाला हो, शायद मैंने बंगाल में कभी नहीं सुना है। अब इस बम्पर वोटिंग के क्या मायने निकलते हैं, क्या नहीं निकलते हैं, ये तो 4 तारीख कुछ ही घंटों के बाद जब आएगा तो पता चल जाएगा कि ये वोटिंग किसके फेवर में हुई है, कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन सी पार्टी अपना सरकार का दावा बुलंद करती है, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी एक चीज़ है कि लोगों ने अपनी बात रखी कैमरे पर कि आखिर में वोटिंग क्यों हुई। सबके अपने अपने विचार थे, आप उससे ज़रूर देखिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट ढेर सारा करिए, कहाँ का मुझे वीडियो बनाना चाहिए, कहाँ का और ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको ला के दूँ। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताइए और समझाइए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। आपका सपोर्ट रहेगा तो इसी सपोर्ट की वजह से आज मैं ग्राउंड पे काम कर पा रहा हूँ। आप प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिए। तो चलिए चलते हैं किसी और इलाके में और जानते हैं वहाँ के बम्पर वोटिंग का हाल। वेस्ट बंगाल का ये जो इलेक्शन का 4 तारीख का रिज़ल्ट क्या आने वाला है, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, वहाँ के लोगों से जानते हैं। तो चलिए किसी और इलाके में चलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।